दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बंगाल से फिर एक बार हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस बार पुलिस की गाड़ियों को भी मुर्शिदाबाद में जलाकर राख कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक्स पर अपने लिखा है कि फिर से एक बार यहां दंगे भड़क रहे हैं और ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई ये जो दंगा फसाद हो रहा है, आपको बता दें कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है, पुलिस उन्हीं के अंडर है और उनकी पुलिस असहाय नजर आती है क्योंकि पुलिस पर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। जिस तरह से वहां कट्टरपंथी लोग हावी हैं, ममता बनर्जी उनके बीच में खड़ी होकर कहती है कि मैं आपके साथ हूं। इसका मतलब साफ हो गया, उनको पता लग गया कि वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और एक मुख्यमंत्री देश के संसद में बने हुए कानून को, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हों, उसको यह कहे कि मैं बंगाल में इसको लागू नहीं होने दूंगी। कौन होते हो भैया आप? केंद्र का एक कानून बना, उसको आप कैसे एक राज्य में लागू नहीं करोगे? अगर आप राज्य में लागू नहीं करोगे, इसका मतलब आप केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या कई और मुद्दे सीधे सीधे टकराने की आप कोशिश में है। ममता बनर्जी ने जिस तरह की घोषणा की है, उससे जहां एक तरफ जो कट्टरपंथी हैं उनके अंदर तो जोश है, उनको लगता है वक्फ बोर्ड पर जो भी वो धरने, प्रदर्शन, आगाजनी, लूट पाट करेंगे उनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे साथ है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये बीच में खड़े होकर उनके कहा था, जब रोजे चल रहे थे उस दौरान में मैं ममता बनर्जी वहां धरने प्रदर्शन जब हुआ था वक्फ बोर्ड का, उसके बीच में गई थी। और इसलिए जब उनके बीच खड़े होकर आप ये कहोगे कि दंगा तो राम बाम कराते हैं, इसका मतलब ममता बनर्जी क्लीन चिट दे रही है मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को और हिंदुओं को दोषी बता रही है। यही जो मैसेज ममता बनर्जी ने दिया, इसी के कारण ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो दंगाई हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनके हौसले बढ़ गए। इनको लगता है कि हमारे को तो अब कुछ बोला ही नहीं सकता कुछ भी। पुलिस पकड़ती है तो बोल देते हैं हम तो टीएमसी से हैं, टीएमसी की जिसके ऊपर मोहर है वो कुछ बोल नहीं सकता। और यही कारण है कि आए दिन बंगाल में दंगे होते हैं। ममता बनर्जी की हालत यह है कि रामनवमी को लेकर के जिस तरह से पुलिस परमिशन नहीं देती है, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से जाकर परमिशन मिलती है। इसी तरह हमने देखा दुर्गा पूजा होती है, उस समय भी ममता बनर्जी की पुलिस कहती है दंगा हो जाएगा साहब और इसलिए जो है माहौल खराब हो जाएगा, हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस तरह से धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं, सड़कों पर उतरकर सड़क जाम की जा रही है, कोई वाहन नहीं चल रहा है और अगर इक्का दुक्का वाहन वहां कोई चलने की कोशिश कर रहा है उसको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड एक्ट के विरोध के नाम पर खुला तांडव चल रहा है और ये पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल अब एक दंगे की स्थली बन चुका है। हर बात में दंगा फसाद, हर बात में मारकाट और ममता बनर्जी का रुख यह है कि वो हर बात में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू, बस इसी को आरोपी बताएगी। जब भी पूछ लो वो कहेगी ये तो यही दोषी है। यानी उनके हिसाब से जो कट्टरपंथी है उनका किसी का दोष नहीं है। ममता बनर्जी ही पहली वो मुख्यमंत्री हैं जो घुसपैठ जब वहां बांग्लादेश से करते हैं, बांग्लादेश से घुसपैठियों ने घुसपैठ की, वही उसके लोग वहां पर नेक्सस चलाते हैं पूरा और उनके सारे कार्ड बनेंगे, वोटर कार्ड बना दिया जाएगा, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा फर्जीवाड़ा चलता है और उसके बाद उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। ममता बनर्जी को लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने इस देश में 70 साल राज कर लिया, इसी तरह मैं भी बंगाल के बजाय भारत की भी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं। अपने आप को मुसलमानों का सच्चा हितैषी दिखाने की कोशिश में कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों का हक मारने वाला, वो जो अभी तक कांग्रेस ने 2013 में कानून बनाया हुआ था वो चल रहा था, तब उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पर भूमाफिया थे, जहां चाहे जिसकी जमीन चाहे हड़प लेते थे और अधिकतर सरकारी भूमियों को हड़पा गया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब जो नया कानून बना है उसमें जिनकी भी जमीनें होंगी उसको चेक किया जाएगा और उसमें रोक लगा दी गई है कि अब आप कोई भी भूमि को ऐसे ही दान नहीं दे सकते हैं, आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं,
अभी तक वोट लेने के लिए यह भी खेल चलता था कि कई सरकार ने सरकारी भूमि, जैसे कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने किया कि प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी थी और जस्ट लोकसभा चुनाव 2014 के पहले इनको लग गया कि मुसलमान वोट नहीं देगा, तो अपने आप को मुस्लिम का हितैषी बताने के चक्कर में 123 प्रॉपर्टियां प्राइम लोकेशन की दिल्ली में वो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दी। ठीक इसी पैटर्न पर अब ममता बनर्जी भी चल रही है। उनको लगता है कि जब कांग्रेस देश में 70 साल राज कर सकती है और पश्चिम बंगाल में मैं भी इस तरह का शासन कर सकती हूं, तो क्यों ना केवल तुष्टीकरण किया जाए। और इसलिए तुष्टीकरण के लिए उनको लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू को तो मैं एक दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा 2 लाइन बोल के दिखाऊंगी और मैं जो है बोलूंगी कि देखो मैं भी हिंदू हूं, तो वो तो मुझे वोट दे ही देंगे। हिंदू को जाति में बांटकर, अगड़ा पिछड़ा में बांटकर ये विपक्षी पार्टियां इस तरह से उल्लू सीधा करते आई हैं। इनको लगता है कि बस केवल तुष्ट करना है तो इस देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुसलमानों को सारी सुविधाएं सरकारों ने दी। पहली बार है कि मोदी सरकार ने इस पर चिंतन किया कि जो देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह से जमीनों की लूट हुई, उस पर लगाम कैसे लगे। लेकिन आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री ऐसे दंगाइयों के बीच खड़ी है जिनको पता है कि वो आए दिन दंगा फसाद करते हैं। आप सोचिए, चाहे आरजीकल मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे नौकरी गंवाने वाले जो छात्र थे, जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें उनका प्रदर्शन हो, रामनवमी पर कोर्ट का आदेश नहीं हुआ उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। मतलब बंगाल में वामपंथी दलों की जब सरकार थी तब ये धरने प्रदर्शन चलते थे। फैक्ट्री, उसके लिए इंडस्ट्री नहीं लगी, और जो इंडस्ट्री बंगाल में थी भी, जो कि जूट फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी फैक्ट्रियां वहां होती थी, कभी हब था। अंग्रेजों के समय में तो राजधानी कोलकाता थी, जो कलकत्ता उस समय बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में बंगाल के अंदर भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो बंगाल छोड़ चुके हैं और वो अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गए, और जो गरीब है वो पलायन कर चुका। केवल और केवल बंगाल के अंदर अगर तांडव चल रहा है तो वो केवल घुसपैठियों का चल रहा है, और घुसपैठिए इस कदर बंगाल में छा गए हैं कि वहां आम आदमी का जीना दुर्भर है। सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं, सारे पेपर उनके पास हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार उन्हीं को फैसिलिटेट करने में लगी हुई है। हालात तो ये बताए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो आरोप ये तक है कि कोई भी सरकारी भर्ती हुई है उन सब में घुसपैठियों ने फर्जी अपने पहचान पत्रों के जरिए, दस्तावेजों के जरिए भर्ती पा ली है। यानी आपका और हमारा टैक्स का पैसा उनको नौकरी के नाम पर दिया जा रहा है। ये बंगाल में हुआ है। अब हाल ही में जो दंगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की, तो ये प्रॉपर्टी बैठती है, आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल में 80,480। इन प्रॉपर्टियों को अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बताऊं तो 82,11,084, ये एकड़ में मैं आपको बता रहा हूं, 82 लाख एकड़ ये क्षेत्रफल है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दर्ज अपनी वो अपने दस्तावेज में बताते हैं। अब आप सोचें कि क्या बंगाल में 82 लाख एकड़ जो भूमि है ये मुसलमानों ने दान में दी है या ये कब्जा किया हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर ही इस नए बिल में जो मोदी सरकार लाई है इसमें मिलेगा। क्योंकि जब डीएम को आदेश होंगे कि आपके पास रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड का नाम है कि नहीं, वक्फ बोर्ड के नाम कितनी भूमि चढ़ी है, कब चढ़ी है, उसके पहले मालिक कौन था, जब ये सारी इंक्वायरी होगी तो सच सामने आएगा। तो पता ये चलेगा कि कितनी भूमि को ये भूमाफियाओं ने बेच खाया है, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर के नाम पे या नेता बने हुए हैं। और इसलिए टीएमसी के नेता हों या कांग्रेस के नेता या वक्फ बोर्ड के अपने नेता, इन सबके अंदर खलबली है, और इसीलिए ये सड़कों पे उतरे हुए हैं। और इनको लगता है, ये तो खुला बोलते हैं कि जिस तरह से 3 कृषि बिल मोदी सरकार लाई थी और हमने दबाव बनाया, यानी ये मिलकर के किसानों के भेष में बैठे थे, तो मोदी जी को हमने मजबूर कर दिया बिल वापसी लेने के लिए। ठीक इसी तर्ज पर हम सड़कों पे उतरते रहेंगे, बवाल दंगे फसाद करते रहेंगे। मोदी को ये वक्फ बोर्ड एक्ट भी वापस लेना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या इस तरह से सरकारों को ब्लैकमेल करके आंदोलन के नाम पर, दंगे के नाम पर, आगाजनी के नाम पर इसी तरह केंद्र को काम नहीं करने दिया जाएगा? केंद्र सरकार जो भी राष्ट्रहित के मुद्दे लाएगी, जो भी कानून बनाएगी,
क्या उसको इसी तरह से कुचल दिया जाएगा? तो सवाल है, इस बार मोदी की तैयारी तकड़ी है और इसीलिए बंगाल से बार बार एक आवाज उठती है कि पश्चिम बंगाल का एक ही इलाज है, वहां दंगे फसाद को रोकना है, वहां घुसपैठ को रोकना है, वहां ममता बनर्जी की हठधर्मिता को रोकना है, जो कि अमित शाह ने सदन में बताया कि किस तरह से बाढ़ नहीं लगने दे रही है ममता बनर्जी। बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जो जमीन चाहिए ताकि घुसपैठ रुके, जमीन भी सरकार नहीं दे रही है। ऐसी अराजकता को रोकने का एक ही रास्ता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार उठती रही है, चाहे चुनाव के बाद की हिंसा हो, चाहे फिर ये जगह जगह घुसपैठियों के द्वारा वक्फ बोर्ड हो या बाकी कुछ हो, चाहे हिंदू की यात्राओं पर पथराव करने की बात हो, हमेशा से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चलती रही है। लेकिन अब ये मौका अगर इसी तरह चलता रहा, आपको बता दूं कि ममता बनर्जी अगर इस तरह से कट्टरपंथियों की भाषा बोलती रही, इस तरह से उनके साथ खड़ी रही कि मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करिए, वक्फ बोर्ड एक्ट लागू नहीं होने दूंगी, तो निश्चित समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम बंगाल एक ना एक दिन जल उठेगा और उसके बाद केंद्र के पास एक ही रास्ता बचेगा, राष्ट्रपति शासन। बहरहाल ममता बनर्जी को जितना जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि वो समझाने की कोशिश तो कर रही है मुर्शिदाबाद में कि लोगों के कहने पे मत भड़को, लेकिन क्या ये लोग मानेंगे? सवाल तो यही है। अगर दंगा रुक जाता है तो ममता के भले में है, और अगर ये दंगा फसाद मुर्शिदाबाद से निकलकर बंगाल के कई हिस्सों में फैला तो निश्चित जान लीजिए कि अब राष्ट्रपति शासन लगाने का समय बंगाल में आ चुका है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।